मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग हैं सनातन धर्म को बढ़ाते हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, जिस तरह देवकीनंदन ठाकुर जी हैं और अन्य लोग हैं धर्म को बढ़ाते हैं। तो क्या है, मैं तो सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत गलत कहते हैं कभी कभी बहुत बुरा लगता है। मैं उनको जवाब ही नहीं दे पाती। उनका कहना है कि आप लोग हैं पैसे को लूटते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हमारे तुमने कितना दे दिया, उनसे बोलना कि आपने कितना दे दिया। कब आ गए अनिरुद्धाचार्य जी लूटने, कब तुम्हारे घर डाका डाल दिया, कब तुम्हारे घर चोरी कर ली। बोले जो लोग श्रद्धा से देते हैं उस दिए हुए दान को वृद्ध माओं की सेवा में 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं और 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। अभी 5 से 7,000 बच्चों के लिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे और केवल शिक्षा नहीं संस्कार देंगे। तो ये सब काम यदि करना है तो पैसा को लगे, चुरा नहीं रहे हैं, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। भाई जिसे इच्छा है वो दे रहा है, नहीं इच्छा है नहीं दे रहा है। उनसे बोलना कि तुम्हें गाली ऐसा देते हैं कि वृद्ध माओं को हमारी तरफ से भोजन करा दीजिए। और कुछ लोगों के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वो हमें गाली ही देते हैं। अच्छे हैं कम से कम कुछ ना कुछ दे ही रहे, इसलिए उनकी गाली भी हमें स्वीकार है। मैं नहीं समझा पाती हूँ, कोई बात नहीं, आप मत समझाओ। देखो रावण को कोई नहीं, हनुमान जी नहीं समझा पाए, अंगद जी नहीं समझा पाए, स्वयं राम नहीं समझा पाए, दुर्योधन को स्वयं कृष्ण नहीं समझा पाए। जिसे विधाता नहीं समझाना चाहते उसे कोई नहीं समझा पाएगा, इसलिए मत समझाओ। वो हमें गाली दे रहे हैं ना, हमें उनकी गाली स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पाप लगेगा गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं बहुत बुरा। आप उनसे कहो कि ये सारी सेवा जो गौरी गोपाल में होती है। हाँ, मैंने बोला गुरुजी कि फिर आप कर लो ना ये काम, वो बेचारे आप लोग करते। यदि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो जब बेटा अपने कर्तव्य को भूल गया, बेटियां अपने कर्तव्य को भूल गई। यहाँ देखो ना, माएँ रहती हैं। अभी एक माँ हॉस्पिटल में है, 3 बेटे हैं माँ के, 3 बेटों में एक भी बेटा नहीं आया। हमने फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही है, 30,000 रुपए रोज का लग रहा, 30,000 रुपए रोज। और कोमा में थी 2 दिन, जब कोमा से जागी तो मैंने बेटों को फोन लगाया, जब आप सामने रहोगे ना बेटा तो माँ को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा आया है। पर तीनों बेटे नहीं आए, अंतिम सांस चल रही है, देखने नहीं आए। मर जाएंगी तो कंधा देने क्या आएंगी। यदि अपनी औलाद सेवा करती तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब अपने नहीं करेंगे तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। हम तो सड़कों से उठा उठा के मैयाओं को ले आते हैं, तो क्या करें? दया है, सेवा करने का। कोई गाली दे तो देता रहे, हमें उनकी गाली भी स्वीकार है।